अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राहिल शहजाद फ्रॉम एराफ कंसल्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EB2 NIW के हवाले से कि किस तरह से आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और ये आपने केस अप्लाई किस तरह से करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको मैं डिटेल गाइड प्रोवाइड करता हूँ रिगार्डिंग EB2 NIW। तो अब हम बात करते हैं कि EB2 NIW है क्या। EB2 NIW यूएस इमिग्रेशन सिस्टम की वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर वो आपको लेबर सर्टिफिकेशन वेव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ फॉरेन नेशनल यूएस की इस कैटेगरी के थ्रू ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ है या जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो यूएस के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि EB2 NIW के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले E21 एडवांस डिग्री एंड सेकंड E21 एक्सेप्शनल एबिलिटी। E21 एडवांस डिग्री के अंदर बेसिकली वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री या उससे ऊपर की डिग्रीज हैं, या फिर वो लोग जिनके पास बैचलर डिग्री और उसके साथ 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है, वो E21 एडवांस डिग्री में फॉलो करते हैं। E21 एक्सेप्शन एबिलिटी में यूजली आर्ट्स, साइंस और बिजनेस के अंदर जिन लोगों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर है या एक्सपर्टीज़ हैं, वो लोग इसके अंदर फॉल करते हैं। अब यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी कि आप EB2 NIW के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। जो लोग EB2 NIW के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है फॉर द एडवांस डिग्री वो एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस प्रोफेशनल अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस और इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और जो लोग एक्सेप्शनल एबिलिटी में फॉल कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड्स और साथ में लाइसेंस, मेंबरशिप्स या फिर पब्लिकेशंस वगैरह हैं, तो इस तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं उनको चाहिए होंगे। जब आप अप्लाई करने के लिए रेडी हों और सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर चुके हों तो सबसे पहले आपने I-140 फॉर्म फिल करना है। जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है कंप्लीट उसी तरह से आपने डिटेल फिल करनी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्लीट पिटीशन का, वो है पिटीशन लेटर, जिसके अंदर आपने NIW के 3 प्रॉन्ग्स को डिफेंड करना होता है, ठीक है, और बताना होता है कि किस तरह से आप यूएस के लिए और उसके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लोग यूएसए के बाहर से अपनी पिटीशन अप्लाई कर रहे हैं वो इस पिटीशन को सबमिट कैसे करेंगे। सबको पता है कि ये पेपर बेस है, ये कोरियर होती है पिटीशन, तो आपने प्रेफर्ड USCIS के एड्रेस पे अपनी ये पिटीशन कोरियर करनी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी एड्रेस मेंशन किए हुए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो उन USCIS के एड्रेस पे आपने अपनी पिटीशन को कोरियर करना है। जब आपकी पिटीशन सबमिट हो जाएगी तो USCIS आपके साथ एक रिसिप्ट नोटिस शेयर करता है जिसमें यूजली 10 to 15 डेज का टाइम लग जाता है, जिसके ऊपर आपका रिसिप्ट नंबर और वो पेमेंट डिडक्शन डिटेल्स मेंशन होती हैं जो आपकी पिटीशन के अगेंस्ट वो फी डिडक्ट करते हैं। उस रिसिप्ट नंबर के ज़रिए या उसको ट्रैकिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता है, उसके ज़रिए आप अपना केस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं टिल अप्रूवल। तो ये थी कंप्लीट गाइड कि आप किस तरह से यूएस के इस EB2 NIW प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और किस तरह से आपने अपनी पिटीशन प्रिपेयर करनी है और कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसमें आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली प्रिपेयर करें और एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन सबमिट करें। अगर आपका कोई सवाल है या आपको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है EB2 NIW के प्रोसेस के हवाले से, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर और हमारी वेबसाइट विजिट करके आप इजीली वहां से अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपके सवालात हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह हमारी टीम जो है उसको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच।